हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं और कॉमरेड संतोष जी 23 तारीख को बीएमएस के प्रमुख गिरीश चंद्र आचार्य से मिले। पहले तो उनका ऑफिस देखा। बड़ी पॉश एरिया में ऑफिस बना हुआ है और बहुत बढ़िया आलीशान उनका बिल्डिंग है। और जितना आलीशान बिल्डिंग था उतनी सादगी से आर्य साहब बैठे हुए थे। मुलाकात हुई, संतोष जी ने मुलाकात कराई और बात तो वही था हमारा कि बैंक पेंशनर्स का मुद्दा। जब हमने बैंक पेंशन का मुद्दा छेड़ा तो उनको सारी की सारी बातों का पता है, एक एक बात का पता है। अब क्योंकि मैं ये वीडियो अपने मोबाइल पर इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा जो सिस्टम था वीडियो बनाने का, उसमें सारी चीज़ों को मैं डाल देता था, वो नहीं डाल पा रहा हूँ, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, वो दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद उनकी जो सादगी थी, उनकी जो शालीनता थी और वो विनम्रता जो थी उनके पास में, वो बताती थी कि इसलिए वो ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए लोग उनको चाहते हैं। और हमने सारी बातें उनको बताई। उनका एक हमने इंटरव्यू लिया 3 मिनट का, वो अलग से मैं उसको डालूंगा, एक शॉर्ट के रूप में आएगा, वो भी मैं अपने मोबाइल के माध्यम से डाल रहा हूँ। अब पता नहीं मेरा सिस्टम कब तक बनेगा, लेकिन आपको जानकारी देनी थी। उन्होंने बताया कि काफ़ी काम ऐसे थे जो ये लोग कहते हमने किए थे, वो काम उनके माध्यम से और डीएफएस में मिल करके हुए हैं। मेन काम इसका था बैंक पेंशन वाला। उन्होंने ये कहा कि चांस है जैसे हैं कि 99% सुलझ जाए, लेकिन आईबीए वहाँ भी कोई चाल खेल सकता है, हो सकता है किसी कमेटी की डिमांड रख दे और फिर मामले को उलझा दे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि या तो मामला कोर्ट से सुलझेगा, नहीं सुलझेगा तो हम इसको पॉलिटिकली सुलझाएंगे और अपडेशन अवश्य होकर के रहेगा, क्योंकि वो आपका राइट है, आपका हक है और वो आपके एग्रीमेंट में है। मैंने उनसे कहा कि सर आपने तो कहा था कि रेगुलेशन है, इनका देते क्यों नहीं? बोला रेगुलेशन की बात नहीं की थी मैंने, ये कहा था कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है तो उनका अपडेशन भी उसमें है। बड़े जोर तोड़ से कहा उन्होंने। अंत में उन्होंने कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए कि कुछ बैंक यूनियन भी उनके संपर्क में है। जब उन्होंने इनसे ये कहा कि रेस्पोंडेंट ने इस प्रकार की डिटेल दी हैं जो कोर्ट ने मांगी ही नहीं थी, तो उन्होंने कहा यदि ऐसा इन्होंने किया है तो जब उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लगाया जाता है तो उनको स्टडी किया जाता है जजमेंट से, या जजमेंट से इतर इनका किसी भी प्रकार से अलग प्रकार का वहाँ पर डिटेल्स हैं तो उनको वहीं रेट कर दिया जाएगा, उनको लगाया ही नहीं जाएगा, उन पर उल्टा एक्शन हो जाएगा। अब इस प्रकार का वो देना, जैसा ये बता रहे हैं, कोई काम का नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब सीधा साधा वो कहीं ना कहीं ऐसा मुसीबत डालना चाहते हैं कि ये केस कैसे उलझ जाए। अब देखते क्या होता है दोस्तों। मैं एक सेवर सारी चीज़ें डालूंगा, हमारे फ़ोटो भी उनके साथ हैं, उनका एक वीडियो है, मैं इसके बाद डाल दूंगा, अलग से ही आएगा। आना तो सबका साथ चाहिए था डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में, लेकिन वो शायद मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं आ पा रहा है। बस मैं इतनी सी सूचना दूंगा। और वैसे वो वीडियो तो वैसे भी आपके पास आ जाएंगे, फ़ोटो आपके पास आ जाएंगे, वो सारे से व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। और मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।